किसी व्यक्ति के बुरे विचार इंसानियत पर हावी नहीं होते, लेकिन किसी व्यक्ति के अच्छे विचार इंसानियत को मुश्किलों से बचा सकते हैं। दरवाजा खोलो निंग्यो, 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 दरवाजा खोलो। वो आ रहे हैं। हट जाओ। मैं 3 तक गिनूंगा, हम अलग अलग दिशा में भागेंगे। हो सकता है शायद हम बच जाएं। 1, 2, 3। जल्दी जल्दी करो। मैं सोच रहा था तुम कहाँ रह गए। फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ ही मरूंगा। तुम वापस आ गए। सब लोग वापस आ गए। अच्छी बात है। तुम लकी हो जो जिंदा वापस आ गए। किस्मत वाले हो जो ऐसा वफादार दोस्त मिला है। अब ये सोचो कि चमगादड़ों को रोकना कैसे है, वरना सब मरेंगे। चलो बस हो गया, अब हम सब एक ही नाव में सवार हैं। चलो कोई बात नहीं। हाँ? तुम इस चोर को वापस क्यों ले आए? सुनो, मेरी जान बचाने के लिए थैंक्स। मेरा नाम जंगजू है, इसका मतलब है नदी और बर्फ। तुम्हारा नाम? ये लूरान है, मैं निंग्यो। तुम लोग कहाँ जा रहे थे? घूमने जा रहे थे। और तुम? मैं भी। थैंक यू अगेन। प्रोफेसर लियांगजो एआई के एक्सपर्ट थे। बिजली के झटके से उनकी मौत हो गई, और ये कोई इत्तेफाक नहीं है। जिस कार से ताउजे की जान गई थी, उसका इस लड़की से कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। मुझे उसे ढूंढना होगा। जो कार हमारा पीछा कर रही थी, वो यकीनन एक मुजरिम की कार थी। वो मुझे मारना चाहता था, क्योंकि उसे डर था कि उसके खिलाफ कोई सबूत मेरे हाथ में बच जाए। तुम इस ट्रेन की ड्राइवर हो, तुम आखिर उसे यहां कैसे लेकर आ गई? मुझे कुछ पता नहीं चला। अचानक से पटरी बदल गई और मेरा उस पर कोई कंट्रोल ही नहीं रहा। ये क्या हो रहा है? सभी लोग खामोश रहो। मैं साइट सीइंग मैनेजर हूं और मेरा नाम लू है। मैं आप सबकी मदद करूंगा। ये चमगादड़ हमेशा गेट पर नहीं रहने वाले। जब ये चमगादड़ यहां से चले जाएंगे तो हम ट्रेन में भाग जाएंगे। हम लोग तुरंत चले जाएंगे, ठीक है? लू, मेरा बेटा अब तक नहीं मिला है। मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, समझी? एक बार हम ट्रेन में पहुंच जाएं तो तुम्हें फौरन ट्रेन चलानी होगी। सुना तुमने? रोको उसे। फे, फे, जाने दो, रुक जाओ, जाने रुक दो जाओ, मुझे। रुक जाओ। मुझे अपने बेटे को ढूंढना है। सुनो, चिंता मत करो। अगर अभी बाहर जाओगी तो बहुत सारे चमगादड़ मिलेंगे, और अगर तुम्हें कुछ हो जाता है तो तुम्हारे बेटे को कौन ढूंढेगा? क्या तुम उससे नहीं मिलना चाहती? आओ यहाँ आकर बैठो। चलो आओ यहाँ बैठो। शांत हो जाओगे? हाँ आंटी, उसे कल ढूंढ लेंगे, अभी मत जाइए। सब ठीक हो जाएगा।
क्या तुम्हें इस पर शक है? हम लोग वहां कल नहीं जा सकते। हमने बेकार में होटल बुक किया। पहुंच भी गए होते तो क्या होता? हमारा डिवोर्स हो रहा है, कोई हनीमून पर नहीं जा रहे हैं। तो फिर तुमने ये सब क्यों किया एंजी? तुम मेरे साथ डिवोर्स से पहले वक्त बिताना चाहते थे। देखो, डीन ने मुझे सिर्फ 3 दिनों की छुट्टी दी है। मुझे वापस जाकर एक ऑपरेशन करना है। इस प्लान का अब कोई मतलब नहीं। यहाँ सिर्फ तुम ही हो जो अपने काम के बारे में सोच रहा है, जबकि सबकी जान खतरे में है। अब कोई भी चमगादड़ नहीं है। अरे यार, सभी लोग अपना सामान इकट्ठा कर लो। हम लोग जल्द ही ट्रेन की तरफ जाने के लिए निकलने वाले हैं। सुना सबने? हाँ। जल्दी करो। ठीक है। फे 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 रुको। फे कहाँ जा रही हो? कहाँ जा रही हो? लू, मुझे अपने बेटे को ढूंढना है। तो फिर ट्रेन कौन चलाएगा? मुझे नहीं पता कौन रोको चलाएगा। इसे। रुकिए, छोड़ो मुझे। रुक जाइए। छोड़ो रुक जाइए। प्लीज, छोड़ो, मुझे जाने दो। क्या कर रहे हो? इसका बच्चा खो गया है, पहले उसे ढूंढो। लुरान, इसे देखकर लगता नहीं है कि इसने 2 लोगों को मारा होगा। किसी की शक्ल पर तो नहीं लिखा होता। सुनो फे, अगर तुम यहाँ रुकना चाहती हो तो ट्रेन की चाबी हमें दे दो। अगर मैं चाबी दे भी दूं तो क्या तुम चला पाओगे? मुझे ट्रेन चलानी आती है। तुम्हें आती है? हाँ। चाबी लो। छोड़ो मुझे। रुक जाओ, क्या कर रहा है? मुझे छोड़ो उसे। ये रही चाबी। जेन, वहीं रुक जाओ। ए, सब लोग शांत हो जाओ प्लीज, मेरी बात सुनो। हाँ, निगियो, सुनो। कल हमने दरवाजा खोलकर सबकी जान को खतरे में डाला था। जब हम लोग ट्रेन से उतरे थे तो 100 लोग थे। अब देखो कितने बचे हैं। हम और लोगों को नहीं खो सकते। यहाँ मौजूद सबकी तरफ से मैं तुम्हें रिक्वेस्ट करता हूँ, जरा सबके बारे में सोचो। सबकी जिंदगी खतरे में नहीं डाल सकते सिर्फ एक बच्चे को बचाने के लिए। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? वो मेरा बच्चा है। मैं उसके साथ जा रही हूँ। मैं भी चलती हूँ। मैं भी। चुप रहो, ये क्या कह रही हो? मॉम, ये क्या कर रही हो? अगर मैं खो जाती तो क्या आप मुझे छोड़कर चली जाती? मैंने कहा चुप रहो। अब सब लोग शांत हो जाओ और मेरी बात ध्यान से सुनो। जैसा कि हम सब जानते हैं कि चमगादड़ सिर्फ रात को ही आते हैं। जब हम कल यहाँ आए थे तो किसी ने हमला नहीं किया क्योंकि वो दिन का वक्त था। तो अब हम लोगों के पास रात तक का वक्त है, तो हम बच्चे को ढूंढ सकते हैं और अंधेरा होने से पहले वापस भी आ सकते हैं। अगर चमगादड़ वापस आ गए तो क्या करेंगे? इस वक्त बाहर अपने बच्चे को ढूंढने जा रही हूँ। शांत हो जाओ। एक माँ की मदद करनी चाहिए उसके बच्चे को ढूंढने में। चलो बाहर जाकर उसे ढूंढते हैं, लेकिन 4 बजे से पहले हमें यहाँ वापस आना है। तो चलो अब चलते हैं, लेकिन एक बात, सबकी सेफ्टी के लिए चाबी को संभाल कर रखना होगा। कौन रखेगा? तुम? नहीं, उन्हें दे सकते हैं। सुनिए सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम
लियू जेंगुई है। इस आदमी ने कल अपनी जान खतरे में डालकर सबके लिए दरवाजा खोला था। हाँ, सही है, याद है ना? तो इनका ये हक बनता है। सुनिए सर, आप क्या करते हैं? मैं मिडिल स्कूल टीचर हूँ, अभी रिटायर हो चुका हूँ। मिस्टर लियू, इनको चाबी दे सकते हैं हम? इन पर भरोसा कर सकते हैं? आप सबका क्या कहना है? मुझे मंजूर है। मंजूर है। ये रखिए अपने पास। ठीक है, आप सबकी खातिर मैं इस चाबी को रख लेता हूं। सब लोग याद रखना, हमें वापस आना है 4 बजे से पहले, और उसके बाद हम ठीक 4 बजे ट्रेन के लिए निकल पड़ेंगे, चाहे जो हो जाए। ठीक है, सब लोग अलग अलग जाएंगे। जी हाँ। जी हाँ। जी हाँ। जी हाँ। तुम्हें भूख लगी है? रुको, मैं देखता हूं, मेरे पास कुछ खाने के लिए होगा। वे वो ठीक होगा, संभालो अपने आप को। चिंता मत करो, जियाओ को कुछ नहीं होगा। रोना बंद करो, चलो उसे ढूंढते हैं। हिम्मत रखो, सब ठीक होगा। जी हाँ। बच्चे के गुम होने की 2 वजह हो सकती है, या तो खाने की कोई चीज या कोई मजेदार खेल। यहाँ आसपास खाना तो नहीं है, तो देखना होगा यहाँ कोई खेलने की जगह है या नहीं। यहाँ पास में ही एक पार्क है। कैसे पता तुम्हें? हम अभी वहीं से गुजरे थे। कब गुजरे थे? मैंने क्यों नहीं देखा? आई एम सॉरी, ये सब मेरी वजह से हुआ। सॉरी। सियायू, मुझे माफ कर दो, ये सब मेरी वजह से हुआ। सुनो, तुम रो मत। अब मुझे वापस जाना है। मैं तुम्हारे साथ वापस चलूं? नहीं, मुझे रास्ता याद है, मैं अकेले चली जाऊंगी। मिस्टर लियू, ये काफी पुराना कैमरा है ना? मैंने बचपन में देखा था। हाँ, मैं इसे अपनी बीवी के लिए लाया था, काफी वक्त पहले। वो आपके साथ क्यों नहीं आई? वो अब इस दुनिया में नहीं है।
हमने इस कैमरे को लेकर घूमने का प्लान बनाया था। हमें इससे बहुत सारी फोटोज खींचनी थी, लेकिन मैं हमेशा बहुत बिजी रहता था। और अब जब मेरे पास वक्त है तो अब वो नहीं है। आप दुखी मत होइए। मैं दुखी नहीं हूं। जब मैं ढेर सारी फोटोज खींच लूंगा ना, तब मैं उससे मिलने जाऊंगा और उसे वो सारी फोटोज दिखाऊंगा। मिस्टर लियू, हाँ, मिस्टर लियू, क्या हुआ? हमने सब जगह पर ढूंढ लिया है। क्या अभी तक वो लोग आए नहीं? नहीं, अभी तो नहीं। अभी तक आए क्यों नहीं है? 3 बज रहे हैं, हमें अब चलना चाहिए। लेकिन हमें तो 4 बजे निकलना है। थोड़ा और इंतजार कर लेते हैं। हाँ, हम उनका ट्रेन पर इंतजार कर सकते हैं, है ना? तुम क्या लिख रहे हो? मैं इस जगह का नक्शा बना रहा हूं। मुझे कुछ कहना है, लेकिन शायद तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। 3 बज गए, हमें वापस जाने में देर हो जाएगी। हमें चलना चाहिए। तुम बस वापस जाने के बारे में ही सोचते हो, बच्चे को कैसे ढूंढे उस बारे में नहीं सोच तुम रहे मुझे हो। गलत समझ रही हो। ये करना जरूरी है। अंजी, सुनो, चलो। फे, वापस जाने का वक्त हो गया। फे, हमें वो कहीं भी नहीं मिला। इसका मतलब वो अभी जिंदा है। तुम्हारा बेटा बहुत स्मार्ट है, उसने अपने आप को कहीं छुपा लिया होगा। कितनी देर तक छिप कर बैठेगा? तुम्हें पता है यहाँ पर कोई नहीं है, सब लोग मर चुके हैं। मैं मरने से नहीं डरती, पर मेरे बच्चे को कुछ हो गया था। फे, मैं तुम्हारी बात समझ रही हूँ, लेकिन हमें वापस जाना होगा। जब हम यहाँ से निकलेंगे, हम रेस्क्यू टीम से हेल्प मांगेंगे। वो तुम्हारे बेटे को जरूर ढूंढ लेंगे, ठीक है? थैंक यू सो मच, तुमने मेरी बहुत मदद की। पर मैं यहीं रुकूंगी। फे, कहाँ जा रही हो? सभी लोग जल्दी से ट्रेन में बैठो, जल्दी करो। हाँ, चलो चलो। अंधेरा होने वाला है, हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा। मुझे पता है। मिस्टर लियू, मिस्टर चैन, हमें देर हो रही है, हमें निकलना चाहिए। लेकिन अभी वक्त है। बाहर बादल आ रहे हैं, चमगादड़ किसी भी वक्त निकल सकते हैं। बहुत सारे लोग मर चुके हैं और एक बच्चा खो गया है। हम सबकी जान खतरे में नहीं डाल सकते। लेकिन उन लोगों का क्या होगा जो अभी तक लौटे 4 नहीं? बज चुके हैं। लेकिन अभी तो 3:30 ही हुए हैं। आप देखिए ना। आपकी घड़ी पीछे चल रही है, देखिए देखिए ना। अब बाकी लोगों से भी पूछ सकते हैं 4 बजे हैं या नहीं है। देखिए अपनी घड़ी में। हमें देर हो जाएगी मिस्टर लियो, हमें अब निकलना चाहिए। थोड़ा और इंतजार कर लेते हैं। हो सकता है वो लोग बस वापस लौटने ही वाले हों। अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। जिंदगी भर इसी पछतावे के साथ जीना पड़ेगा। अगर सब मर गए उनका इंतजार करते, तब आपको पछतावा नहीं होगा मिस्टर लियो।
जवाब है आपके पास? हम एक काम करते हैं, हम सारी खिड़कियां बंद कर देते हैं, तब चमगादड़ हम पर अटैक नहीं करेंगे। असल में हमें सुबह ही निकल जाना चाहिए था, फिर भी उन्हें एक मौका दे दिया। मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं। चाबी दे दीजिए वरना बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। जिन, हाँ ट्रेन स्टार्ट करो। जियाओ! ऐसा लगता है जैसे तुम इस जगह से वाकिफ हो। लुरान, है तो जरा पानी देना। थैंक यू। You're वेलकम। लो, ये पानी इन्होंने दिया है। थैंक्स बोलो। जो पानी पिएगा वो थैंक यू बोलेगा, मैं क्यों बोलूं? तुम मेरा कहना आखिर कब मानोगी? किसी की मदद किए बिना भाग जाना, इसमें कौन सी अच्छी बात है? ये सब बातें बंद करो। बेटा, तुम्हें अपनी माँ की बात माननी चाहिए, उल्टा जवाब मत दो। आपने जो भी किया बहुत गलत किया। बड़ों से ऐसे बात करते हैं क्या? सॉरी बोलो। कोई बात नहीं, इस उम्र में बच्चों का रवैया ऐसा ही होता है, बड़ी होने पर समझ जाएगी। आप जैसे बड़े लोग बहुत मतलबी होते हैं, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। आए बड़े। ए, तुम ये क्या बोल रही हो? तुम भी तो ट्रेन में बैठी हो ना? मैं अपनी मर्जी से नहीं आई हूँ, जाने दो मुझे। क्या कर रहे हो तुम? अचानक ऐसे ब्रेक क्यों लगाया? हटो, मुझे देखने दो। मैनेजर लू, क्या बात है? आगे चट्टान गिरी है, गुफा का रास्ता बंद है, ट्रेन आगे नहीं जा सकती। कोई और रास्ता नहीं है? यहाँ सिर्फ एक पटरी है, सिर्फ एक ही रास्ता है बाहर जाने के लिए। तो अब हम क्या करें? अब कोई और रास्ता नहीं है। सुपरमार्केट जाएंगे तो सेफ रहेंगे, 1 घंटे में अंधेरा होगा, कम से कम वहां महफूज रहेंगे। और कोई रास्ता ढूंढना होगा हमें, आज रात ठीक ठाक निकल जाए बस। लेकिन जो हमारे साथ नहीं आए वो हमारे लिए मुश्किलें पैदा करेंगे। कौन सी मुश्किलें? हाँ, हम ज्यादा लोग हैं और वो कम लोग हैं। मैं सही हूं ना? हाँ सही कहा। हम साथ जाएंगे। ट्रेन पीछे लो। ठीक है, जेन, ट्रेन को पीछे लो। जी हाँ। अभी टाइम क्या हुआ है? 4 बजने वाले हैं। हमारे पास अब भी टाइम है, उसे ढूंढना चाहिए। हमें अब वापस चलना चाहिए, हो सकता है उन्हें वो मिल भी गया हो। चलो, दूसरे रास्ते वापस चलते हैं, जिहाओ को भी ढूंढ लेंगे। दरवाजा बंद कर दो। ओके, बंद।
बंद करो, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। जल्दी अब बंद करो, बंद कर दो सब कुछ। जल्दी करो, चलो चलो आ जाओ। क्या कोई है? कोई है अंदर? क्या हुआ? हाँ? दरवाजा क्यों बंद है? सब कहाँ गए? लगता है वो लोग चले गए। नहीं, अगर ऐसा होता तो दरवाजा खुला होता। क्या कोई अंदर है? दरवाजा खोलो। क्या हुआ? दरवाजा अंदर से लॉक है। हम अंदर नहीं जा सकते। शायद अंदर कुछ हुआ है। अंदर कुछ हो रहा है। क्या हो रहा है अंदर? दरवाजा खोलो। चलो आप जल्दी। चलो चलो बाहर निकलो जल्दी। जल्दी करो। चलो जल्दी 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 बाहर निकलो। जल्दी करो जल्दी। क्या कर रहे हो? जल्दी करो भागो। चलो चलो। कुछ नहीं होगा। चमगादड़ तो रात में आते जब सब सो रहे होते हैं। तूने दरवाजा क्यों नहीं खोला? हाँ? दरवाजा क्यों नहीं तुम खोला? लोग वक्त पर वापस नहीं आए, मुझ पर हमारी इल्जाम जान मत की कोई लगाओ। अहमियत नहीं है क्या? छोड़ो मुझे। ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा मत तुम करो। क्या कर रहे हो? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। ये मैनेजर लू की गलती नहीं है, वो तुम्हारी फिक्र करता है। सुपरमार्केट के अंदर इतने सारे लोग थे, किसी में भी दरवाजा खोलने की हिम्मत नहीं थी। तुमने हमारे बारे में बिल्कुल नहीं सोचा है ना? हमारे लिए फैसला लेना जरूरी था और ये मौजूद लोगों की मर्जी से लोग हुआ। हमें छोड़कर जाना चाहते थे। अरे अब झगड़ना बंद भी करो। सुपरमार्केट के दरवाजे और खिड़कियां टूट गई हैं। हमें छुपने के लिए दूसरी जगह ढूंढनी होगी। बकवास बंद करो। अगर हम तुम्हारे साथ ऐसा करते तो? बस करो, अंधेरा होने वाला है। पहले सब लोग ट्रेन में चलते हैं। हम वापस नहीं जा सकते। क्या कहा तुमने? बाहर जाने का रास्ता बंद है। टनल में चट्टान गिर गई है। क्या कहा? कौन सा रास्ता, कौन सा टनल? बताओ, जल्दी बताओ मुझे। जहां से हम आए थे। तुम्हें कैसे पता? तुम लोग हमें छोड़कर जाना चाहते थे ना? तुम सब ऐसा कैसे कर सकते हो? शांत हो जाओ। इसमें मेरी गलती एक नहीं है। दूसरे की गलतियां मत निकालो, ठीक है? आज जो भी हुआ बहुत गलत हुआ। हमें एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना होगा और सबको साथ लेकर चलना होगा। इस वक्त हम सुपरमार्केट वापस नहीं जा सकते और जल्द ही अंधेरा होने वाला है। चमगादड़ों को लोगों से भरी जगह पसंद है। इस वक्त सुपरमार्केट में बहुत सारे चमगादड़ हैं, लेकिन यहाँ पर एक भी नहीं है। हमें उन्हें यहाँ पर बुलाने की कोशिश करनी चाहिए। हम एक साथ रहेंगे। हम छुपने के लिए कोई न कोई जगह ढूंढ ही लेंगे। हाँ बिल्कुल, चलो ढूंढते हैं यहाँ आसपास कोई जगह है या नहीं है। पहले हमें ऐसी जगह जाना होगा जहाँ हम सब छुप सकते हैं। तो चलो चलते हैं। चलो चलो। मुझे एक जगह पता है। क्या? कहाँ पर है? मैंने आते वक्त एक होटल देखा था जब हम जिहाओ को ढूंढ रहे थे। शायद हम उस होटल में छुप सकते हैं। क्या हमने कोई होटल देखा था? मैंने तो नहीं देखा, जबकि हम इसके साथ ही थे। तो फिर चलो वहां पर चलते हैं। चलो सभी लोग अपना अपना सामान ले लो। अंधेरा होने से पहले हमें उस होटल में जाना होगा। चलो सामान ले लेते हैं। सभी लोग अपना अपना सामान लेकर तैयार हो जाओ।
चलो चलो अंदर चलो, सभी लोग अंदर चलो और मेरी बात सुनो। इस जगह को अच्छे से देख लो, सब मिलकर इस जगह को रुकने लायक बनाएंगे। सारे खिड़की दरवाजे बंद करेंगे क्योंकि हमें आज रात यही रुकना है। एक एक खुली जगह को ध्यान से देखकर उसे बंद करना है। सभी लोग अलग अलग निकल जाओ। चलो तुम मेरे साथ आओ। हाँ हाँ आ जाओ जाओ। हाँ, शुक्रिया। देखना संभाल के। हाँ आराम से आराम से। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? जल्दी करो सभी लोग, लाओ मुझे तो। जल्दी करो, हाथ तेज चलाओ। इधर इधर से संभाल, हाथ बचा। हर रोज ताउजी की मौत मेरी आंखों के सामने घूमती है। मैं हरगिज हार नहीं मान सकता। मुझे उनके खूनी को ढूंढना होगा। इस जगह पर लोग बसे हुए थे, आखिर यहाँ हुआ क्या होगा? सुनो, ये तुम्हारे लिए और ये तुम्हारे लिए। इसे पकड़ो। ठीक है। लगाओ इसे अच्छे से, संभाल के। अच्छे से बंद करो। एंजी, इस पे पानी आ रहा है। ताऊजी का फोन आ रहा है, उठा लो ना। हे, माना काम जरूरी है, लेकिन बीवी भी जरूरी है। तुम 3 सालों से काम कर रहे हो, कभी मुझ पर ध्यान नहीं दिया। लुरान, तुम बिल्कुल नहीं बदले। एक सफेद रंग की गाड़ी हमारा पीछा कर रही है। इसका जरूर इस केस से कोई ताल्लुक है। लुरान, गाड़ी रोको। इस कार की वजह से ताऊजी मरी थी और इस गाड़ी का इस लड़की से कुछ कनेक्शन है। मुझे ढूंढना होगा। यही वो कार है। मैंने पहले ही अच्छे से चेक कर लिया है। ये कार रिमोट से चलती है। यह है जियांगजू, लियांगडोंग की स्टूडेंट है और इनके बीच थीसिस की क्रेडिट को लेकर अनबन हो चुकी है। इस कार को रिमोट से हैंडल किया जा सकता है। एआई इसका मेजर सब्जेक्ट था। ऐसा करने के लिए उसके पास वजह भी है और कई मौके भी।
मुझे जल्द से जल्द उसे ढूंढना होगा। नंबर 086 ग्रुप का सबसे जरूरी हिस्सा बन गया। उसने सभी को अपनी बात मानने के लिए मजबूर कर दिया। इस प्रोग्राम की वजह से 257 चमगादड़ शहर में आ गए 4:50 के आसपास। सभी लोग होटल के अंदर पहुंच गए हैं। पानी, बिजली और बाकी सामान नॉर्मल है। नंबर 009 हमेशा नंबर 006 के बारे में इन्वेस्टिगेट करता रहता है।嘲笑着自由，我不会为此感到心痛。可人们都唱着别人的歌，活成了别人眼中的虚荣。还有谁像那盏灯？还有谁像那阵风？有谁还坚持着曾经的梦想？就像昨天的我一样。学会视而不见，并放肆着欲望，就像世上每个人一样。今天的所有不安，总会被淡忘，就像每个昨天一样。谁像那盏灯？还有谁像那阵风？还有谁像那盏灯？还有谁像那阵风？有谁还坚持着曾经的梦想，就像昨天的我一样。想起昨天